उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से अपने सहयोगी सुमित राणा के साथ श्रीपाल सिंह राणा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 गंगा प्लस। खबर मुरादाबाद से सीए हत्याकांड का एसएसपी ने किया खुलासा। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी दौलत हासिल करने के लिए की गई थी सीए की हत्या। मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड ललित कौशिक पहले से ही जेल में है। हत्यारों की मदद करने वाला कुछ शांत भी जेल के अंदर है। मुरादाबाद एसएसपी हेमराज मीणा ने जनपद मुरादाबाद में एक और प्लान मर्डर मिस्ट्री का खुलासा करते हुए अपने डिपार्टमेंट का नाम सुनहरी शब्दों में लिख डाला है। ये दोनों प्लान मर्डर ऐसे रहे जिन्हें खोजना मुश्किल ही नहीं पुलिस डिपार्टमेंट के लिए नामुमकिन बना हुआ था। एसएसपी हेमराज मीणा ने पुलिस लाइन के सभागार में सीए शैताव तिवारी की हत्या का खुलासा करते हुए बताया, सीए की हत्या के बाद पुलिस को मृतक के परिवार वालों से पूछताछ के बाद कोई जानकारी नहीं मिल पाई थी, जिससे ये मर्डर केस और उलझ गया था। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया, पिछले दिनों कुशांक मर्डर केस को लेकर जब दोनों शूटर का मिलान किया गया उसमें ये साफ हो गया था युवक कुशांक और सीए की हत्या जिन शूटरों द्वारा की गई है वह दोनों एक ही है। एसएसपी ने बताया, जिस तरह कुशांक की हत्या की गई थी उसी तरह इन्हीं दोनों शूटरों ने सीए को गोली मारकर मौत के घाट उतार डाला। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया, पुलिस ने जब मौके पर मिली दोनों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का मिलान किया उसमें शूटरों का वही अंदाज, गोली मारने का, टोपी पहनने का और बाइक खड़ी करना और हत्या के बाद बाइक पर बैठना, इतना ही नहीं बाइक को स्टार्ट रखना, ये सब मेल खाता दिखाई दिया। पूर्व में जिस कुशबंत उर्फ भीम शूटर को पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ गिरफ्तार किया गया है, कुशबंत और मंडी चौक निवासी विकास शर्मा उर्फ गुग्गू ने ही इन दोनों हत्याओं की वारदात को अंजाम दिया था। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया, ये शूटर इतने शातिर है, घटना वाले दिन अपनी लोकेशन किसी और जगह के बताते हैं। इसके लिए कोर्ट की तारीख और मोबाइल फोन का सहारा लिया जाता था। मोबाइल फोन को कुछ सेकंड के लिए घटना स्थल से अलग जगह पर लोकेट दिखाया जाता था। इतना ही नहीं, दोनों मर्डर केस में अपनी तारीख देहरादून की एक कोर्ट में होना बताया जाता था। पुलिस ने जब कोर्ट की तारीख चेक की, पता चला पकड़ा गया केशव देहरादून कोर्ट में तारीख पर गया ही नहीं था। इतना ही नहीं, ये हत्यारे ट्रेन का टिकट भी रिजर्वेशन करा लिया करते थे, जिससे ये साबित किया जा सके वे कहीं बाहर थे। एसएसपी हेमराज मीणा ने बताया, हत्या के कारण को लेकर पता चला है शूटर विकास शर्मा और कुशबंत उर्फ भीम का पूर्व ब्लॉक प्रमुख के साथ पुराना दोस्ताना रहा है। सीए शैताव तिवारी और विकास का घर मंडी चौक में आसपास ही था और उसका श्वेताव तिवारी के घर आना जाना था। विकास शर्मा को सीए की प्रॉपर्टी की सभी जानकारी थी जो उसने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को दी। इतना ही नहीं, सीए के साले ओमी आहूजा को भी इन लोगों ने शराब पिलाकर ही पता कर लिया था कितनी प्रॉपर्टी सीए के नाम पर है, जिसमें ये पता चला सीए की सभी 30-40 करोड़ रुपयों की प्रॉपर्टी सालों और बीबी के नाम पर ही है। पूर्व ब्लॉक प्रमुख ने ओमी को अपनी तरफ करते हुए सीए शैताव तिवारी की हत्या की वारदात को अंजाम दे डाला। एसएसपी ने बताया, इनके कब्जे से एक पिस्टल, 32 और एक तमंचा, एक बाइक भी बरामद की है। उन्होंने बताया, डीआईजी शलभ माथुर ने पुलिस टीम को इस हत्याकांड का खुलासा करने पर 50,000 रुपए का इनाम दिए जाने की घोषणा की है। गौरतलब है कि हमारे क्राइम रिपोर्ट कांड में एक ही शूटरों के अंदाज वाली बात पूर्व में ही न्यूज में बताई गई थी। दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में इंस्पेक्टर मुंडा पांडे, रविंद्र प्रताप सिंह, इंस्पेक्टर मझोला, इंस्पेक्टर सिविल लाइन गजेंद्र सिंह, इंस्पेक्टर सर्विलांस राजीव कुमार, सोजी प्रभारी रविंद्र सिंह, दराज सिंह, अनंगपाल, कपिल, अंकित, दिनेश, दीपक, राम बहादुर, मोहम्मद हसन को एसएसपी ने भी शाबाशी दी है। इस मौके पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ सिविल लाइन और अनूप सिंह भी मौजूद रहे। वाइड एसएसपी मुरादाबाद। देखिए, आप सभी को जानकारी है कि यहाँ पे जनपद में एक बहुत ही सनसनीखेज मर्डर हुआ था और 15 फरवरी की रात्रि करीब 9:30 बजे के आसपास में, जिसमें एक शहर के प्रतिष्ठित एक चार्टेड अकाउंटेंट श्वेताव तिवारी की हत्या 2 अज्ञात अभियुक्तों के द्वारा गोली मार के कर दी गई थी। और इसी पे शहर में काफ़ी एक तरीके से एक भय का वातावरण डेवलप हो गया था और तत्काल इसमें जो हमारी पुलिस टीम है मौके पर पहुंची, मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। और इसमें डीआईजी रेंज महोदय के नेतृत्व में 5 टीमों का मतलब उनके सुपरविजन में 5 टीमों का इसमें गठन किया गया और हम लोगों के द्वारा लगातार इसमें घटना के बाद से ही काम किया जा रहा था, लेकिन इसमें काफ़ी मुश्किलों का हमको सामना करना पड़ा।
आज इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक का नाम है केशव शरण शर्मा, जो कि थाना पाकवाड़ा क्षेत्र के रहने वाले हैं मूल रूप से, और एक दूसरे व्यक्ति हैं विकास शर्मा, ये थाना कोतवाली के रहने वाले हैं। और इन लोगों से जब पूछताछ किया गया तो इस घटना के बारे में जो जानकारी मिली है उसमें इनके पूछताछ में इन लोगों ने बताया है कि जो 15 फरवरी को जो घटना हुई थी श्वेताब तिवारी की, उस घटना का जो मुख्य षड्यंत्रकर्ता ललित कौशिक था, और ललित कौशिक के द्वारा और विकास शर्मा के द्वारा इसकी प्लानिंग की गई थी। और उस घटना को अंजाम देने के लिए खुशवंत सिंह उर्फ भीम और केशव शरण शर्मा के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। केशव शरण शर्मा के द्वारा इसमें गोली मारी गई थी और भीम के द्वारा बाइक इसमें चलाई गई थी। इस घटना के बारे में जब इससे डिटेल पूछताछ की गई तो इन घटनाओं में ये जानकारी मिली कि जो पहले 2022 में 12 जनवरी को एक घटना सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में होती है, जिसमें एक कुशांग गुप्ता नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई थी। और उस घटना में भी जो खुशवंत सिंह बाइक चला रहे थे और केशव शरण शर्मा इसमें इन्होंने गोली मारी थी। और इस घटना में भी इन्हीं दोनों व्यक्तियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया। जब इसकी डिटेल में जानकारी की गई तो ये पता चला है कि विकास शर्मा जो मृतक हैं उनके साले के साथ में इनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, और जो साले हैं वो थोड़े से सीधे स्वभाव के, सरल स्वभाव के। उन्हीं के माध्यम से इन्होंने जो मृतक की जो प्रॉपर्टी है उनके बारे में जानकारी कर ली थी कि इनके पास में काफ़ी बड़ी मात्रा में प्रॉपर्टी है, और चूंकि वो चार्टेड अकाउंटेंट थे तो उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, वो साले और पत्नी के नाम पे प्रॉपर्टी थी। और इन लोगों ने एक प्लान बनाया कि यदि जो मृतक है इसकी हत्या करा दी जाती है तो ये जो साला इनके पहले से ही इनके विश्वास में है, और बाद में धीरे धीरे करके उनकी जो करीब 30-40 करोड़ के आसपास की जो प्रॉपर्टी उन लोगों के द्वारा जो जानकारी अभी तक मिली है हमारी जानकारी में, उस सारी प्रॉपर्टी को धीरे धीरे करके इसके माध्यम से कब्जा करने की प्लानिंग थी। और इसी प्लानिंग के तहत में इन्होंने इस मर्डर को अंजाम दिया। और उसके बाद में इस मर्डर को अंजाम देने के बाद में इन्होंने जो विकास शर्मा है, जो इसमें जो ललित कौशिक के जो सहयोगी है, उनके द्वारा संदीप ओझा है, उनसे काफ़ी घटना के बाद में काफ़ी विचार विमर्श की गया, उनकी मदद भी की गई कि किस तरीके से FIR लिखानी है, किस तरीके से क्या करना है। और लगातार घटना के बाद में संपर्क में रहे, और उसके बाद में मृतक के परिवार के जो अन्य जो भी कार्यक्रम हुए हैं उन सब में भी ये लोग शामिल रहे, जिससे कि परिवार को विश्वास हो जाए कि ये लोग उनके बड़े सहयोगी है और उनकी जो कठिन समय में मदद कर रहे हैं। इस तरीके से इन्होंने इस घटना की एक प्लानिंग की, और इस घटना की प्लानिंग के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। हम लोगों ने इस पे काफ़ी काम किया गया, और चूंकि पहले भी जो घटना है वो भी अभी तक वर्कआउट नहीं हुई थी, और इस घटना में भी जो हमारी जो घटना है ये भी काफ़ी इस तरह का था कि इसमें कोई मोटिव क्लियर नहीं हो रहा था, क्योंकि डायरेक्ट कोई इस तरह का कोई वो मोटिव नज़र नहीं आ रहा था। जब दोनों घटनाओं को मिला के हम लोगों ने काम किया गया तो ये एक बहुत ही इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी ये मिली थी कि जो शूटर है वो दोनों के CCTV फुटेज में बिल्कुल सेम नजर आ रहे थे, और उनका जो कार्य करने का जो तरीका है वो भी, उनकी जो मोड्स ऑपरेंडी है वो भी एकदम मिलती जुलती थी, और जो गोली मारने का जो तरीका है वो भी एक जैसा था, और जो शूटर के जो पहनावा, उनका जो हुलिया है वो सब एक जैसा था। तो इन दोनों घटनाओं को मिला के जब हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया तब इस तरह से इस घटना का आज हम अनावरण करने में सफल हुए हैं। आज इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक 32.32 की एक पिस्टल, और उसके कुछ जिंदा कारतूस, कुछ फायर्ड कारतूस, और इसके अलावा जो 315 बोर का तमंचा है उसके जिंदा कारतूस और फायर्ड कारतूस इनके पास से बरामद हुए हैं। इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त की गई है वो बाइक भी इनके पास से बरामद हुई है। एक जो बैग है जो उस समय घटना के टाइम पे इन्होंने यूज किया था वो भी इसमें बरामद हुआ है। आज 2 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इस घटना में जो 2 अन्य लोग शामिल है अब तक की जो इन्वेस्टिगेशन में, एक ललित कौशिक और दूसरे खुशवंत सिंह, ये पहले से ही जेल में है, और उनके ऊपर उनको भी इस घटना के अंदर उनका भी नाम प्रकाश में लाया जा रहा है, और उनको भी प्रकाश में लाके उनके खिलाफ भी विधिक कार्रवाई इसमें आगे की जाएगी। इस घटना के लिए जो DIG रेंज महोदय हैं उनके द्वारा 50,000 रुपये का, दोनों घटनाओं के अनावरण के लिए जो टीम है उनके लिए 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है, और उनके द्वारा प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा भी इसमें की गई है।